ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 3 मई 2020। तो विशेष टाइटल जो बाबा देते हैं वो है संगम युग, जमा करने का युग। क्या चीज़ जमा करने का? अपनी भविष्य निधि, पुण्य जमा करने का। क्योंकि पढ़ाई हम यहाँ करते हैं, इसका प्रारंभ हम कहाँ पाते हैं? सत्युग, स्वर्ग में। क्योंकि हम इस कलयुग को ही स्वर्ग बनाते हैं इस ज्ञान श्रीमत से। तो चलिए सुनते हैं बाबा किस तरह से हमें माला माल कर रहे हैं। तो आज सर बच्चों के तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी पिता सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। यह भी सभी जानते ही हो कि सारे श्रेष्ठ कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय जो है सो वो ये संगम युग ही है। क्योंकि 5000 वर्ष हम पूरा सत्युग त्रेता में तो हम जो जमा किए वो बैठ खाते हैं, उसके बाद फिर हम गंवाना शुरू करते हैं। तो इस संगम युग को जब परमात्मा आते हैं तो हमें सारे कल्प के जमा का खाता कैसे बढ़ाना है वो सिखाते हैं। छोटा सा युग है, छोटा सा जीवन है, लेकिन इस जीवन की विशेषता तो अब हो जितना जमा करना चाहे वो कर सकते हैं। मतलब अभी है इस जीवन की विशेषता कि हम कितना जमा करना चाहते हैं। और कहते हैं ना कि सत्य बोलना कोई कमाल नहीं है, मगर सत्य सुनना बड़ी कमाल की चीज़ है। तो इस ज्ञान मंथन को पहले बहुत अच्छी रीति सुने, अच्छे श्रोता बनिए। और एक और सुंदर बात है, एक ज़माना था जब फोटो ब्लैक एंड वाइट और जीवन रंगीन हुआ करती थी, लेकिन आज फोटो रंगीन हो गया है लेकिन जीवन कहीं न कहीं ब्लैक एंड वाइट स्थिति से गुजर रही है। तो भगवान फिर से हमें रंगीन बनाने आए हैं। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करने हैं। समझ में आ गया किन किन चीज़ों का श्रेष्ठ जमा खाता करना है? श्रेष्ठ कर्म का, श्रेष्ठ नॉलेज, श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ शक्ति, श्रेष्ठ गुणों का। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का अभी अभी करते आए, अभी अभी फल पाया और खत्म। भक्ति का खाता अल्पकाल का इसलिए क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहे, यह अविनाशी खाते जमा करने का समय अभी है। क्योंकि स्वयं अविनाशी दाता हमें भरपूर कर रहे हैं। इसीलिए इस युग को धर्माओ युग भी कहते हैं, परमात्म अवतरण युग भी कहते हैं। हाँ, जिसमें डायरेक्ट हमें भगवान से प्राप्त हो रहा है। और कहते भी है ना कि सत्य की भूख सभी को होती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो इसका स्वाद बहुतों को पसंद नहीं आता। तो उसके लिए हमें सत्य को जानना है, तो सत्य बनना पड़ेगा। और ज़िंदगी की रफ्तार कुछ ऐसी बना के रखें कि दुश्मन आगे निकल जाए तो कोई बात नहीं, मगर दोस्त पीछे न रह जाए, है ना? सबको लेके चलना है। फिर बाबा बोल रहे हैं कि डायरेक्ट पिता द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही है। इसी युग में भाग्य विधाता और वरदाता का पाठ मैं बजाता हूँ, इसीलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। वरदानी युग, क्योंकि भगवान ने इस पूरे युग को वरदान दे दिया है कि जो 1 सेकंड भी भगवान को याद करेगा तो उसका जमा होगा। कहते भी ना कि कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, मगर तजुर्बा तो बेवकूफ़ बनकर ही आता है। तो भगवान के सामने एकदम सीधा सच्चा बन जाओ। मतलब यहाँ पे दिल की आवश्यकता है, दिमाग की नहीं। दिमाग से यदि हम तर्क करेंगे तो कुछ भी बात अंदर नहीं जाएगी। तर्क करना भी है तो सच्चा बन के, जिज्ञासु बन के, भावना से करो, आजमाने के लिए नहीं कि सच में भगवान है या नहीं। क्योंकि भगवान तो हमारी बातों को सबसे पहले समझते हैं। कहते भी है ना कि इंसान भी अजीब ही है, उनकी तबीयत को समझो, पूछो तो अच्छा लगता है, लेकिन नीयत को जान जाओ तो बुरा लगता है। अपनी इच्छा को समेटना होगा। एक बार की बात है, एक
मालिक ने एक नया नौकर रखा। हुँ, अच्छा था नौकर, बहुत सही था, अच्छे से काम कर रहा था और बहुत विनम्र था, संतोषी था। एक बार नौकर लेट आया, तो मालिक ने पूछा कि क्यों लेट क्यों हुआ? तो बोला कि बारिश हो रही थी और मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े थे, एक जो पहना था वो भीग गया और दूसरा जो धोया हुआ था वो सूखा नहीं। तो मालिक बहुत अच्छा था, उसने उसे 2 जोड़ी कपड़े और दे दिए। हुँ, फिर आया दूसरे दिन तो फिर से लेट हो गई, तो बोली अब क्या हुआ? तो सोच रहा हूँ इतने कपड़े हो गए तो अब इसे रखूँ कहाँ? तो मालिक ने उसे संदूक दे दिया। फिर फिर बोला कि संदूक तो मिल गया, लेकिन अब ये कपड़े चोरी न चल जाएँ, तो मालिक ने उसे ताला दे दिया। फिर उसने सोचा कि छोटा संदूक तो कोई भी उठा के ले जाएगा, तो मालिक ने बड़े संदूक के साथ एक कमरा भी बनवा के दिया। तो इस तरह वो और ही उलझ कर रह गया। हुँ? क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरतें अब ख्वाहिश बन गई थी। कहते हैं ना, यूँ बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है पहले उसे तो सँभालिए। हुँ? तो भगवान हमें क्या सँभालने के लिए कह रहे हैं? अपने आप को, अपने मन को ईश्वर में लगा कर देखें। जास्ती इच्छा में नहीं रहना है। हुँ? और वो कमाई जमा करनी है जो अविनाशी है, जो हमारे साथ 21 जन्म चलेगी। क्योंकि भाग्य विधाता पिता ने हमें भरपूर करने के लिए यहाँ आए हैं, जो हमें एक का पदम गुना फल देते हैं। हुँ? और युगों में जितना और उतना का हिसाब है, लेकिन यहाँ तो जितना देते हैं उसका पदम गुना मिलता है, तो कोई तुलना ही नहीं है और युग से इसकी। और कहते भी हैं ना कि हवाएं मौसम का रुख बदलती है, मगर दुआएं मुसीबतों का। तो हमें बढ़कर इस ज्ञान में चलना है और परमात्मा इतनी दुआएं जमा कर दी ना ताकि हम अनेकों को बांटते चलें। हुँ? इतना जमा करना है। फिर बाबा बोल रहे हैं सेकंड में तुम कितना कमा सकते हो और सेकंड में कितना गंवाते हो, ये भी बात है। सेकंड में हम भगवान की याद से, अच्छे कर्म से जमा करते हैं और जरा भी वैर थोड़ा भी सोचा तो कितना गंवा देते हैं। हुँ? तो उससे हमें बचना है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा के राजा बने हो। बाबा बोल रहे हैं स्व अधिकारी बनना है, स्व पर राज करना सीखना है, तो सबसे पहले अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज करो। हुँ? प्रजा का राजा है, राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे ना, मतलब आपकी कर्मेंद्रिय राजा है तो आत्मा राजा थोड़ी ना हुई। तो सबसे पहले अपने आप पर जीत हासिल करो। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बन ही जाएंगे, लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। सही बात है ना। कभी ये नहीं सोचना है कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, कम से कम एक दो कमजोरी रह गई तो क्या हुआ, और लोगों में देखो तो कितनी कमजोरियाँ हैं। हुँ? तो ऐसा ऐसा भी सोचेंगे ना तो अंत समय वही वही पॉइंट हमें धोखा देगा। तो उसी उसके अभ्यासी अभी से बने, जो अभी पिता की समानता की आज्ञा प्रमाण पिता के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वही तो भविष्य राज्य तख्त नशीन बनेंगे। मतलब जो भगवान के फरमान बरदार हैं, जो अभी उनके नियमों पर चलकर ईश्वर के दिल तख्त नशीन बन रहे हैं, वही सतयुग में राज तख्त नशीन बनेंगे, राजा बनेंगे। है ना बड़ी बात। और कहते हैं ना कि जो भगवान को सही में मानता हो, वह प्रेम व क्षमा में विश्वास न करे, ये हो नहीं सकता है। उसके लिए ये दो चीज़ें सबसे आगे रहेंगी। हर किसी से वो प्रेम स्नेह करेगा और क्षमा कर देगा, बातों को नहीं पकड़ेगा। सच्चा सच्चा भगवान का बच्चा वही है। फिर बाबा बोल रहे अमृत वेला योग लगाया तो जमा किया, क्लास में स्टडी किया जमा किया, मतलब मंथन सुने जमा किया, फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश व माया के वार के वश अपने संस्कारों के वश जो जमा किया वह युद्ध करते विजयी बनने में खर्च कर दिया। अरे वाह, सुबह सुबह योग किया, अच्छे कर्म किए, चलो काफ़ी देर तक हमने अच्छे अच्छे अच्छा सोचा, अच्छे कर्म किए,
तो बहुत जमा किया, लेकिन अचानक परिस्थितिवश, व्यक्ति, वस्तु, वैभव किसी भी वश हम संस्कार के वश आ गए, युद्ध करने लगे, हिम मतलब फँस गए, तो बहुत सारा हमने खर्च कर लिया। तो रिज़ल्ट क्या निकली? जो सुबह कमाया वो खा लिया, जमा तो हुआ नहीं। लेकिन बाबा कह रहे यहाँ तो तुम्हें जमा करना है। तो किस स्पीड से चल रहे हो यह चेक करो। चींटी की चाल चल रहे हो या रॉकेट की चाल? अब हम सबको चेक करना है कि हम किस चाल से चल रहे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा, सेवा भी गोल्डन एजेड हो, जरा भी पुराने संस्कार की अलाय उसमें मिक्स नहीं हो। मतलब एकदम निस्वार्थ हो, पुराने संस्कार नहीं होना है। ऐसा नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते, ऐसा नहीं। बाबा के सामने तो हर एक की रिपोर्ट बिल्कुल 100% एकदम एक्यूरेट बाबा को पता है ना। हम्म? स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद का स्वभाव न हो, यह है अलाय, मतलब यह विकार है, यह खाद है। तब हम सबको चेक करना है ना कि हमने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की। हुँ? तो हमें रियल गोल्ड बनना है, तो मोल्ड भी हमें होना होगा। दूसरा करे तो मैं करूं, यह जिद हो जाती है। यह रियल गोल्ड की करामात नहीं है। बाबा को कैसा रियल गोल्ड चाहिए? जो सबसे पहले खुद को मोल्ड करने में तत्पर रहे, आगे आ जाए। जैसे कोई भी परिस्थिति, जैसे किसी का बच्चा बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, हुँ? तो उस समय हम अपने आप को मोल्ड कैसे करेंगे? हाँ, नेगेटिव तो आएगी, हलचल आएंगी, बहुत मन फंसेगा, लेकिन उस वक्त भी मन को एक निश्चय, भगवान पे निश्चय में टिका लेना है। यह है, हाँ, सबसे बड़ी मन की सेवा। और कहते भी है ना, सफल रिश्ते का ये उसूल है, भूल जाइए वो बातें जो फिजूल है। हुँ? हमें वो बातें बिल्कुल याद नहीं रखनी जो हमें ईश्वर से दूर करेगा। हमें चिंता नहीं करनी, बल्कि चिंतन करनी है। अपने मन को संभालना है, क्योंकि उसी के द्वारा हम विजयी बनते हैं। परीक्षा के समय ही नंबर 1 लेने का समय होता है। परीक्षा आएगी तभी तो हम किस नंबर से पास हो रहे पता चलेगा ना। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। कई बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा माया तुम्हारी बड़ी बेटी है, तो तुम उसे संभाल के क्यों नहीं रखते? क्यों हमें परेशान करती है? तो बाबा कहते हैं, पेपर आएगा तभी तो तुम्हें अपनी स्थिति का पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं, कितने मार्क्स जमा किए हैं। इसीलिए ऐसी बातें, निराशा वाली बातें तो सोचनी ही नहीं है। फिर बाबा ने उमंग उत्साह पर बोला कि अनेक आत्माओं को सदा खुश खुश बनाने की सेवा में लगे हुए हो ना, उन्हें सबको सदा खुशी दो। डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है हर आत्मा को खुशी देना। तो पहली दवाई खुशी है। खुशी आई, बीमारी खत्म। तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले बने हो। तो ऐसे डॉक्टर हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, तो सभी बताओ, ऐसे डॉक्टर्स बने हो कि आपसे, आपके किरदार से सबको खुशबू मिले। जब हम लोग पसंद बनेंगे ना, तभी प्रभु पसंद बनेंगे। अच्छी अच्छी बातें बाबा बताते हैं ना। फिर बाबा ने बोला कि इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड देना क्या है, यह सब रूहानी साधन है। हुँ? किसको ब्लड देने की आवश्यकता है? तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है? हार्ट पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है? तो हार्ट पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट। ज्ञान में हार्ट पेशेंट कौन होता है? जो छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त हो जाते हैं, दिल से हार मान लेते हैं। हुँ? तो क्या करना है? जैसे वे नई नई इन्वेंशन करते हैं ना, वो साइंस के साधन से इन्वेंशन करते हैं। आप साइलेंस के साधनों से सदा काल के लिए निरोगी बनो। जैसे उन्हों के पास सारी लिस्ट है, यह इंस्ट्रूमेंट है, यह फलाना है, ऐसे ही आपकी भी लंबी लिस्ट हो। ऐसे डॉक्टर्स हो जो सदा के लिए एवर हेल्दी बनाने के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया हमें दवाई खिलाते हैं। हुँ? तो दुनिया में जो डॉक्टर हैं वो हमें क्षणिक हेल्दी बनाएंगे, टिप्स देंगे, लेकिन यहाँ जो अविनाशी डॉक्टर हमें बता रहे हैं, उससे हम क्या बनते हैं? हेल्दी भी बनते हैं, वेल्दी भी बनते हैं, और सदा काल के लिए हैप्पी भी बन जाते हैं, हैप्पीनेस भी आ जाती है। तो पूरा पैकेज है। इस ज्ञान से हमें सारी डिग्रियां तो बस
प्रसिद्ध मात्र है, लेकिन यहाँ जब भगवान से पढ़ते हैं तो हमारे जीवन ही डिग्री बन जाती है। हमें देखकर लोग समझने समझते हैं कि ये तो बड़े नॉलेजफुल हैं, लेकिन ये नॉलेज है किसकी, इस बात को कभी नहीं भूलना है। नहीं तो रावण के बारे में क्या था, उसे उसकी मैंने हरा दिया। राम और रावण की राशियाँ भी सेम थी, है ना? तो राशि से कुछ नहीं होता, हमारे कर्म ही हमें, मतलब हम कर्म ही हमें सद्गति व दुर्गति की ओर ले जाते हैं। तो बस भगवान जो हमें सच्चा कर्म सिखा रहे हैं, उससे हम इकट्ठा करें और अपने जमा के खाते को बढ़ाते जाएं। फिर बाबा ने बोला कि जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं, उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा। अब हमें पहचान लेना है कि हम सदाकाल की विजयी आत्मा है या अल्पकाल की। छोटी सी बात भी हमें बड़ी लग रही है। हुँ? हर कार्य करने के पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ये कार्य तो हुआ पड़ा है। होगा या नहीं होगा, नहीं, ये क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। हुआ ही पड़ा है, हो गया। इस तरह से हम अपनी बुद्धि को निश्चय बुद्धि में टिकाएंगे। अब बाबा तो बहुत सुंदर स्लोगन देते हैं ना कि निश्चय बुद्धि विजयंती, तो सबको विजयी बनना है ना। हुँ? दूसरी पॉइंट है, डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? तो डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करेगी। हाँ, कभी भी वो अपने को गरीब नहीं बनाएगी। अब गरीब अमीर को बहुत सुंदर ढंग से इस छोटे से प्रसंग में डिफाइन किया गया है। चलिए सुनते हैं। एक बार एक अमीर महिला खूब महंगी से साड़ी पहने, जेवर से लदी हुई महंगी गाड़ी से उतरी, साड़ी की दुकान में गई और वहाँ उसने दुकानदार से कहा कि ये अपनी दुकान की सस्ती से सस्ती साड़ी दिखाओ, मुझे अपने नौकरानी की बेटी की शादी में देना है। दुकानदार उसके देखता रह गया, लेकिन उसको क्या काम था, उसको ऑर्डर मिला, वो निकाल रहा था। तभी एक साधारण सी महिला पहुंची, उस अमीर महिला के बगल में बैठी और उसने दुकानदार से कहा कि भैया महंगी से महंगी साड़ी दिखाओ, क्योंकि मेरी मालकिन की बेटी की शादी में मुझे देना है। अब सवाल क्या उठता है कि दोनों में से गरीब कौन है? हुँ? जिसको सामर्थ्य नहीं है देने की, मगर सोच कितनी अमीर है, या जिसके पास साधन सामर्थ्य भरपूर है लेकिन सोच कितनी गरीब है ना? तो बस हमें हमारी सोच को ही क्लीन करना है, अमीर बनाना है, जिसके लिए सबसे बड़े अमीर भगवान आ चुके हैं। हुँ? अच्छा, बाबा की वाणी में हम वरदान से भरपूर होते हैं, क्योंकि बाबा हमें रोज रोज इतने सारे वरदान दे रहे हैं, जो हम यदि उसे जीवन में उतारते चले ना, सिर्फ वरदानों को भी, तो हम बहुत माला माल हो जाएंगे। हम इतने अमीर हो जाएंगे जो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि अरे हमारे पास इतना कुछ आ गया। अपने आप को सर्व बातों से ऊपर करके मन बुद्धि से परमात्मा याद की प्रैक्टिस करते हैं। कल की प्रैक्टिस थी ना, मैं आत्मा बिंदी और परमात्मा बिंदी मुझ आत्मा में चिपक गई है। भगवान की कृपा दृष्टि की छत्रछाया में मैं एकदम सेफ हूँ। वो ईश्वर ही है जो मुझे इतना आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे मन को इतना निर्मल कर रहे हैं कि हमारे मुख से सदा मोती ही निकल रहे हैं। हम सदैव क्षमा करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि हमारा मन ईश्वर का घर है, जहाँ हम कोई व्यर्थ बात, कोई विकारी बात, फालतू बात नहीं रख सकते।
ये अटेंशन यदि हम देंगे तो हम बहुत करीब और बहुत अमीर बन जाएंगे, खुद भी बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे, क्योंकि परमात्मा बैठे हैं हमें दुनिया के सबसे मालामाल बनाने के लिए। सबसे पहले मन के मालामाल बनो, क्योंकि मन ही वह चीज़ है जो हमारा मित्र व हमारी शत्रु दोनों बनते हैं। अब हम उसे किस रूप में रखें, कैसे ढालें, अपने बच्चे को कैसे संभालें, ये विधि हमें तो मालूम नहीं थी। तो हमने जो मन किया, जैसे मन किया, जो जाना उसे यूज़ किया। लेकिन अब कोई मनमत नहीं, कोई परमत नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रीमत, क्योंकि इसी से हमारे जमा के खाते बढ़ते जाएंगे। बाबा ने वरदान दिया, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा पिता समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन व शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा पिता समान मास्टर दाता भव, अर्थात ब्रह्मा पिता समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीन बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले भी खुद ही गिरते हैं। हंसी में भी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करनी है, आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी नहीं करना है। इन तीनों ही बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति का अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। देखा, बाबा ने हमें कितनी सारे होमवर्क दे दी। तो मन में छोटी सी भी ईर्ष्या है, छोटी सी भी कोई बेकायदा ख्वाहिश है, तो उसे खत्म कर लो, मर्ज कर दो। स्लोगन दिया बाबा ने, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज अधिकारी बनो। तो मन बुद्धि को एकाग्र कैसे करेंगे? आराम से बैठ जाएंगे, अपने विचारों को चेक करते रहेंगे, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम किसी पर चेकिंग लगाते हैं ना, तो वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आईना के बारे में है ना, कि वो जब वो टूट गया तो हम उससे बचकर निकल रहे हैं, लेकिन जब वो सही था तो हम रुक रुक कर देखते थे। तो उसी तरह से संस्कार जो हमने बनाए थे, हाँ, उसने किस तरह से हमें कितना गिराया फंसाया हमें पता ही नहीं। लेकिन अब हमें सब कुछ दूध और पानी साफ नज़र आ रहा है, तो हम उस पर वर्क करके संपूर्ण राज्य करने वाले बने, तो स्वराज अधिकारी स्वतः बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज।